मेरे एक उस्ताद जी हैं, सुपरवाइजर हैं मदीना यूनिवर्सिटी। मैं गेट नंबर 3 पे खड़ा हूं बाबुर रहमा के पास, तो वो अपने एक दोस्त का हाथ पकड़ के मस्जिद नबवी से बाहर निकल के सूके इब्राहिम तक, वो मदीना हाई कोर्ट से पहले वहां तक पहुंच गए और मेरी नजरें उन पे हैं। वहां जाके अचानक उन्होंने हाथ छुड़वाया, वापस लौटे, मस्जिद में दाखिल हुए, थोड़ी देर के बाद बाहर निकले, फिर वहां गए, वहां से फिर लौटे। मैं आगे हुआ और मैंने पूछा, उस्ताद जी को मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आप परेशान नजर आ रहे हैं? तो मुझे कहते हैं खल्ली वल्ली हादा बैनी व बैन अल्लाह, ये मेरा और मेरे रब का मामला है, आप जाएं यूनिवर्सिटी, बसें लेट हो रही हैं, निकल जाएंगी तो आप चले जाएं। मैंने कहा उस्ताद जी नहीं, आप परेशान हैं, कोई परेशानी शेयर करें मेरे लायक। तो कहने लगे बोला ना कि मेरा जाती मसला है, लेकिन वो फिर वहां गए, फिर लौटे, मैं साथ साथ हूं। मैंने कहा उस्ताद जी मैं जाने वाला नहीं हूं, 7 समंदर पार से आया हूं, लाइब्रेरियां खंगाली हैं, लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ने नहीं आया, इंसान भी खुली किताब है, किसी को पढ़ना आता हो। आज आपको कुछ देख रहा हूं, ये कुछ नई चीज है कि आप चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, आप तो मसरूफ तरीन आदमी है, ये क्या हो रहा है? कहने लगे बोला ना कि मेरा रब से मसला है, तू जा। मैं फिर भी साथ साथ, कार पार्किंग तक गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी स्टार्ट भी कर ली। मैंने कहा शेख बता देंगे तो ठीक, नहीं तो कल छुट्टी है मेरी, मैं नहीं जाने वाला यूनिवर्सिटी। अगले दिन जब आप आएंगे तो मुझे यहीं पाएंगे, मैं यहीं पे हूं, मैं इंतजार करूंगा, मुझे चाहिए, आप क्यों परेशान हैं? ये कोई मसला जाती खास नहीं लग रहा। जब उन्होंने मेरा अज़म देखा, शीशा नीचे किया और कहने लगे बेटा किसी के घर से जाएं तो शऊर होना चाहिए कि नहीं, बता के जाना चाहिए कि नहीं। जब मैं रब के घर से निकल रहा था, निकलने के आदाब भी थे, और बायां कदम बाहर रखना होता है, फिर पढ़ना होता है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। लेकिन आज मुझे मेरा यार मिला, मेरा नफ्स दोस्ती में मस्त हो गया, हाथ पकड़ के उसे एहसास भी नहीं, कदम कौन सा बाहर रखा है, हालांकि मैं मस्जिद नबवी से निकल रहा हूं, दुआ पढ़ी है कि नहीं मुझे याद नहीं, बातों बातों में मुझे कहां ले गया। जब मुझे याद आया मैंने झटका, लाडला नहीं बनाया, इसे वापस मोड़ा। मैंने कहा चल वहीं पे चल, आज तूने मेरे साथ ये किया है, तेरी सजा है कि 3 दफा वहां तक बार बार जाएगा, अंदर दाखिल होगा, शऊर से दुआ पढ़ेगा, दायां कदम अंदर रखेगा, फिर वापस लौटेगा, बायां कदम सुन्नत के मुताबिक रख के फिर दुआएं पढ़ के निकलेगा। आज सजा दे रहा हूं 3 मरतबा, अगर कल को मेरे ऊपर ये ऐसा वार किया तो सजा 11 गुना बढ़ा देना। इन लोगों ने अपने नफ्स लाडले नहीं रखे थे, वो बुजुर्ग कहलाए, वो औलियाउल्लाह थे, वो इनका इलाज कर लेते थे, वो इनको संभाल लेते थे। मैंने अपने बड़े सारे क्लास फेलोज की जेब में लाइटर देखा, अरबी हैं, जेब में लाइटर, आग जलाने वाला। मैंने पूछा आप सिगरेट पीते? तो दखिल। कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, भाई मैं सिगरेट नहीं पीता। तो मैंने कहा ये लाइटर जेब में क्यों रखा हुआ है? तो वही जवाब जो अरब की एक आदत है, कहने लगे खल्ली वल्ली हादा बैनी व बैन अल्लाह, ये मेरा और मेरे रब का सीक्रेट है, मेरे रब के साथ मुआमले हैं, आप रहने दे। मैंने कहा नहीं, पूछते पूछते आखिर बताया। कहने लगे कि जब मेरा ये नफ्स, मेरी जवानी, मेरी ताकत, मेरी कुव्वत, मेरा फारिग वक्त, मेरी तन्हाई और मेरी खलवत मुझे किसी गुनाह पे और जुर्म पे आमादा करती है, शैतान इंटरफेयर करता है और मेरा नफ्स उसको वेलकम कहने लगता है, मैं उसी वक्त इसको रोक के थोड़ा सा लाइटर जला के उंगली पे लगा के कहता हूं कि इतनी हिम्मत है कि ये सह सके। अगर ये नहीं सह सकता तो क़यामत की आग इससे कहीं सख्त है। अल्लाह ने खुद कहा है व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया व मा अदराका मा हिया नारुन हामिया। ओए लोगो, अगर तुम्हारे अमल ताकतवर ना बने, वजन पूरा ना कर सके, घटिया हो गए और मीजान के ऊपर उठ गए, तो फिर उस बदनसीब को हम जिस अम्मा की गोद में देंगे वो अम्मा हाविया है, फ़उम्मुहु हाविया। और जानते हो वो अम्मा की गोद कैसी है? अम्मा की गोद में सुकून मिलता है ना। फ़उम्मुहु हाविया व मा अदराका मा हिया। तुम्हें नहीं इल्म, जहन्नम का शऊर नहीं है। अगर दुनिया में थोड़ा करीब होना चाहते हो तो कभी चूल्हा जला के उसके ऊपर तवा रख के गर्म करके जरा पीठ रख के बैठ के देखना, बैठ सकते हो। अगर नहीं तो ये दहकती हुई आग, जलती हुई आग
उससे अपने आप को बचाने के लिए ऐसी चीजों को धुतकार दिया करो, हटा दिया करो, फिटकार दिया करो।